अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पहले भी डिक वेवन सिंड्रोम पे एक वीडियो बनाई थी। अब मैं उसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपको बताती हूँ। आपके जो टेंडन्स होते हैं, आपके थंब की जो बेस होती है, हमेशा वहां पे आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। आपने 10 मिनट्स तक यहाँ पे आइसिंग करनी है। आइसिंग से क्या होगा, यहाँ पे ये जो टेंडन आपके जिनमें इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई पड़ी है वो ठीक हो जाएगी। उसके अलावा आपने वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। वार्म अप एक्सरसाइजेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अपने रिस्ट को मूव करेंगे। ये बेसिकली होता किस वजह से है, ये जब कोई हैमरिंग वगैरह करते हैं या उसके अलावा हम मोबाइल की स्क्रॉलिंग करते हैं, उसकी वजह से ये पेन स्टार्ट हो जाती है। आपने इस तरह अपने जो थंब है उसको अपनी रिस्ट में रखना है और अपनी फिंगर्स को फोल्ड कर लेना और फिस्ट बना लेना है। फिस्ट बनाने के बाद आपने उसको डाउनवर्ड मूव करना है और इसको होल्ड करके रखना है फॉर 5 सेकेंड्स। उसके बाद आपने इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ले आना है। फिर दोबारा आपने रिपीट करना है, इसी तरह करना है। फिर आपने उसको ले आना है। ये आपने 4 to 5 टाइम्स करनी है रेपिटेशन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उसमें आपने क्या करना है, कोई भी आपने सपोर्ट ले लेनी है, टेबल ले लेनी है। उसमें अपने हाथ को इस तरह रखना है और आपने थंब को अपनी लिटिल फिंगर के साथ लगाना है। दोबारा लगाएंगे फिर से, और ये भी आपने इस तरह 4 to 5 टाइम रिपीट करना है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने दूसरे हाथ की हेल्प लेनी है और उससे अपने थंब को पकड़ के लिटिल फिंगर के साथ लगवाना है। सेम इस तरह जी, इस तरह आपने करना है। फिर जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। उसमें आपने क्या करना है, अपनी जो एल्बो है उसको टेबल पे सपोर्ट करना है और फिंगर को इस तरह नीचे की तरफ स्ट्रेच देना है। ये आपने होल्ड करके रखना है, फिर छोड़ देना है, फिर होल्ड करके रखना है, फिर से छोड़ देना है। तो ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है। इंशाल्लाह आपको इनसे ज़रूर आराम मिलेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।